बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल अव्वल का सबक नंबर 11 लाहौर का जोग्राफिया का मुतालिया कर रहे थे। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ़, मज़ाह निगारी और सबक का तारुफ़ देखा। दूसरे लेक्चर में हमने तमहीद, महल वक़ू, हदूद अरबा और आबो हवा को देखा। अब हमने तीसरे लेक्चर में ज़राए आमदोरफ्त को देखना है। इसमें मुसन्निफ़ ने सुर्खियाँ बनाई हुई हैं। आम तौर पे इसबाक में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप भी अगर इसी तरह से खुलासा लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसमें आसानी होगी। तो अब हम 2 लेक्चर में यहाँ तक कर चुके हैं। शुरू करते हैं ज़राए आमदोरफ्त से। ये दूसरे सफ़े की आखिरी हेडिंग है। देखिए, आप जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आमदोरफ्त कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहली बात ये होती है कि वहाँ कौन सी ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है, यानी किस सवारी पर बैठकर आपने कहाँ जाना है। और साथ बहुत अहम बात होती है सड़कों की हालत की। मैं पहले 2 लेक्चर बार बार अर्ज़ करता रहा हूँ आपसे कि ये मज़ाहिया मज़मून है, लेकिन दरअसल लाहौर के कुछ संजीदा मसाइल हैं। उन संजीदा मसाइल को मुसन्निफ़ ने मज़ाहिया अंदाज से बयान किया है। उन अहम संजीदा मसाइल में से एक मसला सड़कों की खस्ता हालत है। हमारे यहाँ सड़कें पुरानी हैं, टूटी फूटी हैं, नाकारा हैं, रोज़ हादसात होते हैं, लेकिन सरकारी इदारों की बेहिसी क्या है कि उन सड़कों की मुरम्मत पर खातर खा तवज्जो नहीं दी जाती। तो संजीदा मसाइल है सड़कों की मुरम्मत, लेकिन मुसन्निफ़ का अंदाज़ बड़ा मज़ाहिया है। वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में से जो बल खाती हुई सड़क गुजरती है, ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, ये जिसको आप GT रोड कहते हैं, जनरल ट्रंक रोड। शेर शाह सूरी आप जानते हैं, मुग़ल हुकूमत में 5 साल का ब्रेक है। मुग़ल हुकूमत के बानी थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उनका बेटा हुमायूं। लेकिन बाबर के फौत होने के बाद हुमायूं ज़रा तबीयतन सुस्त मिजाज थे, तो शेर शाह सूरी ने हुकूमत छीन ली थी हुमायूं से। 5 साल हुकूमत की और बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब हुकूमत थी, सुनहरी दौर। ये अलग बात, शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद हुमायूं ने वापस हुकूमत ले ली। तो मुग़ल दौर में 5 साल का ब्रेक है शेर शाह सूरी के सुनहरी दौर का। आपने पूरे बड़े सगीर पाक में सड़कों का जाल बिछाया। ये GT रोड भी उनकी यादगार है। लेकिन मुसन्निफ़ ने मज़ाह क्या क्रिएट किया है कि ये आसारे कदीमा में शुमार होती है, जिसको आप इंग्लिश में एंटीक्स कहते हैं। देखिए, अगर आपके घर कोई एंटीक्स हो, आपके दादा परदादा की पुराने ज़माने की कोई तलवार हो, तो आप देखिए, आप उसको पेंट नहीं कराएंगे, रंग नहीं कराएंगे, चेंज नहीं कराएंगे, एज इट इज़ उसको प्रिजर्व कर लेंगे। यानी उसको वैसे ही रखा जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी कि वो एंटीक्स में है। उस एंटीक्स को मुरम्मत नहीं किया जाता। तो यह मुसन्निफ़ मज़ाह से बयान करते हैं कि GT रोड भी हमारे आसारे कदीमा है, शेर शाह सूरी की यादगार है। सो जितनी मर्जी टूट फूट जाए, हमने इसकी मुरम्मत नहीं करनी, इसको ऐसे ही रहने देना है। मजाक का क्रिएट किया कि ये वो रोड है जहां पहले कई तख्ते उलटते थे और आज भी यहां कई लोगों के तख्ते उलटते हैं। आज तख्ते का मतलब ये रेडी कह लें, तांगा कह लें। सड़क पुरानी है तो पलट जाते हैं, तो लोगों को अजमत रफ्ता की याद दिलाते हैं और लोग इबरत सीखते हैं कि ये वो रोड है जहां पहले भी तख्ते उलटते थे, जहां आज भी तख्ते उलटते हैं। लेकिन लोग रोज मरते रहे, हादसे होते रहे, हुकूमत ने सड़क को ठीक नहीं करवाना। ये यादगार है शेर शाह सूरी की। तो हुकूमती बहसी को मुसन्निफ़ ने मज़ाहिया अंदाज से बयान किया। तो देखिए, इसमें क्या बनेगी तफसील। ज़राए आमदोरफ्त में शेर शाह सूरी की GT रोड आसारे कदीमा में शुमार होती है। इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल मुनासिब नहीं समझा जाता और ये रोड बायस इबरत है। लोग आज भी इबरत हासिल करते हैं जब उनके तख्ते पलटते हैं, जिस तरह शेर शाह सूरी ने किस ज़माने में तख्ते पलटे थे। कुछ भी हो जाए, हमने इस सड़क को मुरम्मत नहीं करवाना। अजीज तुलबा, यहाँ पर ये दूसरा सफ़ा ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं
तीसरे सफ़े पर जहाँ वही ज़राए आमदोरफ्त का उन्वान जा रहा है, मुशर्रफ ने मजाक पैदा किया है। उस ज़माने में गाड़ियाँ कम होती थीं, ज़्यादा लोग टांगों पे सफ़र करते थे। टांगों की सीट पर एक वो प्लास्टिक सा चढ़ा लेते हैं जिससे स्लिपिंग होती है, यानी फिसलने में आसानी होती है। वैसे अगर जंप लगे तो शायद कोई गिर जाए, कोई बच जाए, लेकिन अगर ऊपर प्लास्टिक चढ़ाओ तो फिसलन होगी और लोग ज़्यादा गिरेंगे और ज़्यादा इबरत हासिल करेंगे। तो जीटी रोड हमारी वो तारीख है जहाँ पहले भी लोग इबरत हासिल करते थे, जहाँ आज भी इबरत हासिल करते हैं टांगे पर सवार होकर, ताकि फिसलने में आसानी रहे। अगले पैराग्राफ में एक और मज़ा क्रिएट किया है कि टांगों में जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं बनास्पति घोड़े हैं। ये मिलाप जिस कह लें आप, घोड़े और गधे का, इसको खच्चर कहते हैं आमतौर पर। ये दिखने में घोड़े की तरह होता है लेकिन इसमें ताकत घोड़े जैसी नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये इतना बेचारा कमज़ोर होता है, इसमें घोड़ा कम होता है, दुम ज़्यादा होती है, कमज़ोरी की तरफ इशारा। ये एक ही रफ्तार से चलता है, ना इसने अपनी रफ्तार को ज़्यादा करना है ना कम करना है। अब जानते हैं आप गाड़ी में जा रहे हो, जंप हो तो हम वहाँ गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर लेते हैं, सड़क हमवार हो तो तेज़ कर लेते हैं। अगर आप एक ही स्पीड से गाड़ी दौड़ाएंगे तो हादसे का खतरा है। तो यही बात की गई है कि वो बनास्पति घोड़े एक ही रफ्तार से चलते हैं, सो बार बार हादसात का शिकार होते हैं, लोग गिरते हैं, लोग इबरत हासिल करते हैं और सड़क का हर गढ़ा और हचकोला जंप आप पर सख्त होता जाता है और आपका एक एक मसाम लुत्फानंदोज होता है। यानी ठीक ठाक इबरत हासिल होती है उस रोड पर सफ़र करके, लेकिन हुकूमत ने इसको ठीक नहीं करवाना। ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है, हमने ठीक इसको ठीक नहीं करवाना। देखिए किस तरह मुसन्निफ ने मज़ा पैदा किया। टांगा से मज़ीद इबरत का असूल, फिसल कर गिर कर, बनास्पति घोड़ों की खसूसियात बयान की गई, जो भी आपको बताया कमज़ोर होते हैं। हर मसाम लुत्फ अंदोज होता है जब उस घोड़े पर बैठकर आप सवारी करते हैं। इसके बाद तीसरे सफ़े पर जो अगला उन्वान या सुर्खी मुसन्निफ ने कायम की है, काबिल दीद मकामात। लाहौर तारीखी शहर है जी, बहुत से काबिल दीद मकामात हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुसन्निफ इसको किसी और अंदाज से देख रहा है काबिल दीद मकामात को। मैंने पहले लेक्चर में अर्ज़ किया था आपसे, लाहौर बड़ा शहर है, गरीब परवर शहर है, यहाँ अमीर से अमीर तबका भी आबाद है, या गरीब से गरीब तबका भी आबाद है। लिहाजा जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, नई चीज़ बनाई जाती है, तो सबसे पहले लाहौर से शुरू किया जाता है। यानी लाहौर से उनको सही पता चल जाता है, जिसको फीडबैक कहते हैं कि ये चीज़ अमीर कितनी पसंद कर रहे हैं, गरीब कितनी पसंद कर रहे हैं, मुतवस्सित तबका कितना पसंद कर रहा है। तो सबसे पहले लाहौर में एक चीज़ शुरू की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। अब इस तरह ध्यान में रखिए, मैंने पहले लेक्चर में अर्ज़ किया था, ये पुरानी बात है, मुसन्निफ का 1958 में इंतकाल हो जाता है। उस वक्त अभी टेलीविज़न का दौर नहीं था, रेडियो था, वो भी चंद मकामात पर। लिहाजा इश्तहारबाजी के लिए टेलीविज़न नहीं होता था, महज कागज़ के इश्तहार दीवार पर चस्पा कर दिए जाते, गोंद से लेप लगा दिए जाते। और इश्तहारात होता क्या था, एक ने इश्तहार लगा दिया, कोई दूसरी प्रोडक्ट ने उसके ऊपर दूसरा इश्तहार लगा दिया, उसके ऊपर तीसरा इश्तहार लग दिया, तो एक मोटी इश्तहारों की दीवार तैयार हो जाती थी। मुसन्निफ कहते हैं असल दीवार कम होती थी, इश्तहारों की दीवार ज़्यादा मोटी होती थी। दोहरी दीवारें बनाई जाती थी। दोहरी से मतलब क्या है कि एक तो ईंट पत्थर की दीवार, दूसरी इश्तहारों की दीवार। और वो इश्तहार इतनी तेज़ी से तब्दील होते थे, पहली बात समझे, तमाम दीवार इश्तहारों से भरी हुई है और उस पर इतनी तेज़ी से इश्तहार तब्दील हो रहे हैं कि खुद वहाँ के रहने वालों को पहचानने में दिक्कत होती है। यानी सुबह गए तो इश्तहार कुछ और थे, वापस आए तो इश्तहार कुछ और थे। अगर आप अपने दोस्त को मिलने जा रहे हैं तो आमतौर पर आप जानते हैं, हम निशानी रख लेते हैं कि जहाँ फ़लाँ निशानी थी वहाँ से दाएं तरफ मुड़ना है या बाएं तरफ मुड़ना है। तो मेहमानों को तो दिक्कत होती है, खुद वहाँ के रहने वालों को बड़ी दिक्कत होती है, इतनी तेज़ी से इश्तहार तब्दील किए जाते हैं। तो काबिल मकामात में बताया गया कि हर इमारत की दोहरी दीवारें बनाई जाती हैं, एक ईंट पत्थर की दीवार, फिर इश्तहारों की दीवार। इश्तहारों की बहुतात होती है, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं,
जो इश्तारों का प्लस्तर किया जाता है। फिर उन इश्तहारात के मुखातिब मुख्तलिफ तबकात होते हैं। तो इसमें मुशर्रफ ने किससे बनाई? उन्हें सबसे पहले तो होते हैं मुबहम से गैर मारूफ इश्तार, आम से इश्तार, मसलन अहले लाहौर को मजदा, खुशखबरी, सस्ता माल, आम लोगों के लिए होते हैं। फिर इसके बाद जो इश्तार आते हैं वो तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं, जिस तरह ग्रेजुएट दर्जी हाउस या स्टूडेंट के लिए नादर मौका। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी घर की दीवारें डायरेक्टरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। डायरेक्टरी अजीज तलबा ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें तमाम मालूमात हो। मसलन अगर आप कहें टेलीफोन डायरेक्टरी, तो एक ऐसी किताब जिसमें सारी टेलीफोन नंबर दर्ज हो। तो आपकी घर की चार दीवारी डायरेक्टरी बन गई है। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, किसी चीज़ का पता मालूम करना चाहते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर की दीवारें ही चेक कर लें। मसलन वो मजाक से बयान करते हैं, दरवाजे के ऊपर बूट पॉलिश का इश्तार है, आपको बूट पॉलिश चाहिए, वहाँ से देख लें। दाएं तरफ की दीवार पर ताज़ा मक्खन का पता दर्ज है, आप ले सकते हैं ताज़ा मक्खन। अगर आपका हाफजा कमज़ोर है तो बाईं तरफ हाफजे की गोलियों का इश्तहार है, वो आप खाएं, आपका हाफजा दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप मजहबी रुझान रखते हैं तो खिड़की के ऊपर अंजुम खुदाम मिल्लत के जलसे का प्रोग्राम है। अकबी दीवार बैक साइड पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त है कि यह कौन सी सर्कस लगी हुई है, क्या शो टाइम है और कौन कौन से जानवर हैं। और ये इश्तारात बहुत तेज़ी से तब्दील होते हैं, इतनी तेज़ी से कि खुद वहाँ के रहने वालों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। अगर आप अज़राए तफन्नुन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बाज़ वक़्त ये होता है, देखिए एक इश्तार लगा, उसके ऊपर दूसरा इश्तार लगा दिया। अगर किस तरह लगा, उस ज़माने में कलर प्रिंटिंग में नहीं थी, आमतौर पे एक ही फाउंट एक ही रंग होता था, स्याह रंग से। तो अब इश्तार के ऊपर दूसरा इश्तार लगा, 2-3 लाइनें एक इश्तार की नज़र आ रही हैं, उसके बाद 2-3 लाइनें अगले इश्तार की नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर और इश्तार। यानी होता ही है, बहुत से इश्तार मिक्स हो जाते हैं। तो एक कंपनी ने इश्तार लगाया, एक कोई मजहबी प्रोग्राम था, उसका इश्तार लगा हुआ था, कोई मजहबी कॉन्फ्रेंस का, उसके ऊपर किसी ने स्टेज ड्रामे का इश्तार ला के लगा दिया, उसके ऊपर किसी सर्कस का इश्तार लग गया, उसके ऊपर किसी हेल्थ क्लब ने इश्तार लगा दिया। तो पढ़ने में क्या है, पहला था जी मजहबी कॉन्फ्रेंस का, तो ऊपर हेडिंग जो नज़र आ रही है वो क्या था, आज इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा। अब दूसरा इश्तार लग गया है स्टेज ड्रामे का, तो पढ़ने में क्या आ रहा है, आज इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा नरगिस अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी। उसके ऊपर फिर इश्तार तब्दील हो गया और ऊपर लिखा हुआ है जिसमें वो मुख्तलिफ करतब भी दिखाए जाएंगे। और अगले इश्तार पे लिखा हुआ है इस मुबारक मौके पर लंगर का वसी इंतज़ाम भी होगा। यानी मुख्तलिफ इश्तार इस तरह मिल गए हैं और कुछ अजीब ही नक्शा बन जाता है। मगर अगले पैराग्राफ में मुसन्नफ़ ये बयान करते हैं कि अब ज़रा कुछ आसानी हो गई है, कागज़ के इश्तार तो बार बार तब्दील होते हैं, अब कुछ पक्की स्याही से जो परमानेंट बोर्ड लगा दिए जाते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है बड़ी जल्दी जल्दी तब्दील नहीं होते, वो कुछ 6 महीने साल गुजार जाते हैं। तो अब लोगों को ज़रा आसानी हो गई है मकान ढूंढने में। अजीज मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपसे ज़ाती वाक़या बयान करूँ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। जब कुछ अजीज़ दूसरे छोटे शहरों से आते थे, अगर आपको याद हो आज से चंद साल पहले, मीनार पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर नक्शा बदल गया, पहले वो एक गोल सा एक ग्रिल सी लगी होती थी। अब होता क्या था, जो अजीज दूसरे शहरों से आए हैं वो मीनार पाकिस्तान दाखिल तो हो जाते थे, अब निकलते वक्त चारों तरफ एक जैसे गेट है, वो गलत साइड से निकल जाते थे, गलत सड़क पर चले जाते, उनको एड्रेस नहीं मालूम होता था। तो मैं उनको निशानी दिया करता था, आज जिस साइड पे मेट्रो बस चलती है कि आप मीनार पाकिस्तान से जब निकलने लगे तो एक साइड पे देखिएगा आपको बड़ा सा रूह अफ़ज़ा का इश्तार नजर आएगा, आपने उस साइड से निकलना है। तो इस तरह उनको आसानी थी कि गलत साइड से ना निकले। तो यह मुसन्निफ़ वही बयान करते हैं कि अब दायमी इश्तहार है जिसकी बदौलत शनाख्त में आसानी हो गई। बड़ा खूबसूरत मज़ा तख्लीक किया उन्होंने कि चनाचे अब वसूख से कहा जा सकता है कि जहाँ बहरूफ जिली यानी बड़े बड़े हरूफ में मोहम्मद अली दंदान साज लिखा हुआ है, वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है।
इनकलाब अपने वक्त का बहुत बड़ा अखबार था, लेकिन निशानी क्या है जी? मोहम्मद अली दंदान साज। खालिश घी की मिठाई, इम्तियाज़ अली ताज साहब का मकान है। इम्तियाज़ अली ताज बहुत बड़े खूबसूरत राइटर हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या है जी? खालिश घी की मिठाई। और अगर आपने शालामार बाग जाना है तो इश्तारगंज में रखिए कृष्णा ब्यूटी पार्लर। और खांसी का मुजर्रब नुस्खा, ये रास्ता जाता है जहांगीर के मकबरे को। लोग इस तरह से निशानियां रख लेते हैं। तो बात क्या हुई? अब लोगों को मकान पहचानने में दुश्वारी नहीं होती, लोग आसानी से मकान पहचान लेते हैं। पुख्ता स्याही के इश्तहारात से बड़े फ़ायदे हो गए हैं कि लोगों को पता पहचानने में मुश्किल नहीं होती, और इस तरह से अब मतलूबा मकाम तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। तो ये यहाँ तक मुकम्मल हुआ जी। इसके बाद अगला टॉपिक है जो हेडिंग है पैदावार। ये अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।